Good morning, dear student. After reading first paragraph of this story, three questions. Dear student, the king have three questions, and they were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the important thing for him to do? Dear student, वहाँ पे एक प्रतियोगिता होती है कि जो भी सही उत्तर देगा उसको एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार से राजा के सभी लोग उसको ढूंढने के लिए अपने साम्राज्य में एक आदेश जारी करते हैं। कई लोग बुद्धिमान लोग राजा के पास आए और उन्होंने उसके प्रश्नों को अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। Dear student, let's start from this year. In reply to first question, some said the king must prepare a timetable. Dear student, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक निश्चित टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब इसको अच्छे मजबूती से शक्ति के साथ अनुसरण करना चाहिए। ऑन दिस वे दे शुड कुड डू एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से राजा हर चीज़ को उपयुक्त समय पे कर सकता था। अदर सेड इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट थिंग फॉर डूइंग समथिंग। लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें कहा कि किसी कार्य को करने के लिए पहले ही उपयुक्त समय निर्धारित करना असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और राजा को उन सभी चीज़ें जो हो रही थी के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अवॉइड पुलिस प्लीजर्स, और मूर्खतापूर्ण विलासिताओं से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा ही वह जो कुछ भी जो उस समय आवश्यक प्रतीत हो करना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए कैंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, और दूसरों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की सभा की आवश्यकता थी। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, जो कि सही समय पे उनको सहायता कर सके। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सही निश्चय करने के लिए असंभव पाता होगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और हर कार्य के लिए उपयुक्त समय। बट व्हेन अदर सेड दैट, लेकिन अन्य लोगों ने कहा देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही अर्जेंट हो सकती थी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वह चीज़ें सभा के उस निर्णय के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और सही समय का निर्धारण करने के क्रम में कुछ करने के लिए सही समय का निर्धारण करने के क्रम में इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और भविष्य में भी देखना अनिवार्य था। एंड ओनली म्यूजिशियन कुड डू दैट, और ये केवल कोई जादूगर ही कर सकता था। द किंग देयरफॉर वुड गिव टू गो टू म्यूजिशियंस, और राजा को इसके लिए एक जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके अपने काउंसलर्स जो सलाहकार थे, उसके जो सभापति थे, वही आवश्यक व्यक्ति होते हैं। अदर सेड द प्रेजिस्ट, अन्य लोगों ने कहा कि पुजारी। ए फ्यू अदर चूज डॉक्टर्स, और अन्य लोगों ने डॉक्टर्स को महत्वपूर्ण चुना। येट अदर सेड हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और अन्य लोगों ने कहा कि राजा के अपने सैनिक सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। टू थर्ड क्वेश्चंस, एंड तीसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड साइंस, और किसी लोगों ने कहा कि विज्ञान। अदर चूज फाइटिंग, एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और अन्य ने रिलीजियस वर्शिप को चुना। इज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और उसके उत्तरों अपने प्रश्नों के उत्तरों के रूप में जैसा कि वह सभी भिन्न थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गिवन नो रिवार्ड, और राजा ने कोई पारितोषिक नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ एन सर्टेन हैबिट, बजाय उसने एक निश्चित एक पवित्र सन्यासी से सलाह लेने का निश्चय किया। हु वाज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वह विस्तृत रूप से प्रसिद्ध था।
द हैमरिट लिव इन ए वुड, वह सन्यासी वह साधु एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी नहीं छोड़ा, यानी वो वहाँ से कभी नहीं गया, वो जंगल में रहता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, वह किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलता था बट लेकिन साधारण लोगों से मिलता था। सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने एक साधारण वस्त्र पहने, पुट ऑन पहने। बिफोर ही रीच द हैमरिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन, और उस सन्यासी की झोंपड़ी में पहुंचने से पहले उसने राजा ने अपने अंगरक्षकों और के साथ अपने घोड़े को छोड़ा, वेंट ऑन और अकेला ही गया। हेज द किंग केम नियर द हैमरिट चर्च, जैसे ही राजा सन्यासी साधु की झोंपड़ी के पास पहुंचा। ही सा द हैमरिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने अपनी झोंपड़ी के सामने ज़मीन को खोदते हुए सन्यासी को देखा। उसने सन्यासी को अपनी झोंपड़ी के सामने ज़मीन को खोदते हुए देखा।